आता है, उस डाटा को की बेस के ऊपर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ सजेशंस देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिसर्च। हॉर्टिकल्चर या स्पेशली पोमोलॉजी के अंदर जो रिसर्च होती है हमारी फ्रूट्स के अंदर, उसमें से सबसे पहला जो काम है वो है प्रोपगेशन। वो क्या है? प्रोपगेशन, कि हमने फ्रूट प्लांट को प्रोपेगेट करना है। प्रोपेगेट का मतलब है उसको मल्टीप्लाई करके हमने नया प्लांट बनाना है। अच्छा, प्लांट बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है नर्सरी के अंदर नर्सरी रेज करनी। अच्छा, नर्सरी कैसे रेज करते हैं कि हमें सीड को हमने सो करना होता है। अच्छा, तो अगर हमें तो पहले पता होना चाहिए कि हमारी जो नर्सरी है, जो हमारी फ्रूट की नर्सरीज है, उसकी इश्यूज क्या है, ठीक है, और वो कैसे हम उस इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम रिसर्च करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको गावा से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कहा है कि सबसे पहले हमने जो फ्रूट्स है उसको प्रोपेगेट करना है, और प्रोपेगेशन का सबसे पहला जो मेथड है दुनिया के अंदर वो सीड के थ्रू प्रोपेगेशन करनी ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि नॉर्मली हर सीड जर्मिनेट हो जाता है या कुछ सीड जर्मिनेट नहीं होते? सर कुछ नहीं होते। अच्छा, अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं होता तो उसकी वजह क्या होती है? सर वो डोमेंसी के पीरियड में होता है, इसलिए उन्हें उसकी डोमेंसी ब्रेक करनी पड़ती है, हमें उसकी डोमेंसी ब्रेक करनी पड़ती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपने एक नर्सरी रन करनी है, या आपने पूरी की पूरी आपने पौधे सेल करने हैं, तो आपके लिए नर्सरी के अंदर जो सीड से आपने प्लांट बनाना है, तो आपके क्या चाहेंगे कि आपके प्लांट जो है वो सबसे पहला तो आपका काम ये होगा कि आप जो भी सीड सो करें वो मिनिमम टाइम के अंदर हमारी नर्सरी तैयार हो जाए। पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा कि आप ये यूज करें कि आपके पास जो नर्सरी के अंदर सीड तैयार हो या सीडलिंग तैयार हो वो मिनिमम टाइम के अंदर हो। दूसरा, वो एक विग्रस नर्सरी हो। दूसरी क्या हो? कि वो विग्रस हो, विग्रस का मतलब हेल्दी नर्सरी हो। तीसरा, जो सीड सो करें वो सारे के सारे जर्मिनेट हो जाए। फर्ज एक प्लांट है, फर्ज का कोई सीड है, वो 15 दिन लेता है जर्मिनेशन होने में, उसके बाद सीडलिंग बनने में। लेकिन अगर आप कोई मेथड डेवलप कर लेते हैं जिसके अंदर वो 15 दिन की बजाय वो 7 दिन के अंदर नर्सरी का प्लांट का जो पौधा है वो तैयार हो जाता है, तो आपने एक उस बिजनेसमैन को फायदा दिया है कि नर्सरी वाले को? नहीं, दिया। एग्जैक्टली, हमने वो फायदा दिया है, ठीक है। आप अपने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। दूसरा, आपने जो भी मेथड डेवलप करना है, आपने कोई ऐसा मेथड डेवलप करना है जिससे फार्मर को एक तो उसको भी कोई भी मटेरियल वो ऐड करता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, वो उसका मिनिमम रिसोर्सेज यूज हो, ठीक है, और मैक्सिमम उसका बेनिफिट हो, ठीक है। अब आप लोगों ने ये तलाश करना है कि ऑलरेडी लोग गावा है, स्ट्रॉबेरी है या लेमन है, जो भी है, इनकी सीड के थ्रू प्रोपेगेशन करते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कि प्रोपेगेशन, अच्छा, और फिर जो एक नर्सरी मैन है या एक फार्मर है या एक जो नर्सरी, वो अपने बिजनेस को कैसे आपने जो मेथड डेवलप किया है उससे वो कैसे बेनिफिट ले सकता है, कैसे उसका बिजनेस जो है क्या कर सकता है कि वो बढ़ा सकता है, ठीक है। मैंने बताया कि 3 से 4 चीजें हैं। एक चीज ये है कि सीड जो है वो सारे के सारे जर्मिनेट करें। सारा जो सीड का बड़ा खर्चा होता है, अगर आप सीड लेकर आते हो तो वो मैक्सिमम जर्मिनेशन हो। दूसरा, लेस टाइम के अंदर वो जर्मिनेट हो जाए। तीसरा, वो हेल्दी हो। और चौथा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपकी जो सीडलिंग है ना वो सारे यूनिफॉर्म हो,
उसकी जो ये ना हो कि सबकी जो सेहत भी अच्छी हो, और सब जितने भी अगर 14 के 14 सीड आपने एक पॉट के अंदर लगाए हैं, वो सारे के सारे उसकी जो वो है ना हेल्थ भी अच्छी हो और यूनिफॉर्मिटी भी हो। ठीक है, अब ये सारे काम करने के लिए अच्छा लोग किसी ना किसी ने तो ये मेथड डेवलप किए होंगे। अब आपने ये देखना है कि जो अगर हम गावा का प्लांट है, हमने सो करना है उससे सीडिंग से प्लांट ग्रो करना है, तो आपने ये देखना है कि पहले सबसे पहले कौन कौन से मेथड्स हैं जो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई मेथड डेवलप किया है, उसका जो ऑलरेडी डेवलप सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड, तो उससे आपका जो मेथड है वो कैसे अच्छा है, कैसे वो फार्मर को बेनिफिट दे रहा है, कैसे वो नर्सरी मैन को प्रॉब्लम जो उसके जो क्या एक आदमी है एक जगह वो यूज कर रहा है नर्सरी के अंदर, वो 7 दिन की बजाय 15 दिन की बजाय वो 10 दिन के अंदर उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो इट मीन यू डिड अ ग्रेट जॉब फॉर द कम्युनिटी फॉर द अच्छा, उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीजें मालूम करनी पड़ेंगी कि व्हाई द सीड कांट जर्मिनेट, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल दैट इन्फ्लुएंस द सीड प्रोपेगेशन। ठीक है, आप मुझे ये बताएं तो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट होता है, कैन यू एनालिस्ट दैट? So favorable conditions, water, soil, nutrients, सर फेवरेबल टेम्परेचर होता है, न्यूट्रिएंट होती है, लाइट होती है, सॉइल कंडीशंस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, लाइट होती है, ऑक्सीजन होती है, और soil conditions अच्छी होनी चाहिए। वो सारी की सारी ये चीजें। अब हमने इट मीन हम उसकी मीडिया कंपोजिशन को चेंज करके देखें, सीड को सो करें, फिर देखें कि किस मीडिया कंपोजिशन के ऊपर ये जो प्लांट है जो सीड है वो अच्छा ग्रो करता है। एक तो ये चीज ठीक हो गया, ये तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। अच्छा, इंटरनल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स क्या है? तो उसका सीड कोट हार्ड हो सकता है, सीड क्वालिटी, मतलब सीड क्वालिटी के अंदर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि उसकी जेनेटिक्स ऐसी है कि वो 30 दिन के बाद अच्छा और दूसरा ये हो सकता है कि उसका सीड कोड हार्ड हो सकता है। ठीक है, तीसरी ये हो सकती है कि उसके अंदर जो सीड के अंदर इंटरनल न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरह के हैं। फर्ज किया मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप वीट है ना, वीट गंदम का सीड और गावा का सीड इकट्ठे जर्मिनेट करवाएं, कौन सा सीड पहले जर्मिनेट करेगा? गावा और किसका सर? सर गंदम का सर सीड सबसे पहले जर्मिनेट करेगा। क्यों? गंदम बहुत जल्दी ग्रो सर कर देता है, उसका सीड कोट सर नरम है। नरम होता है। ठीक हो गया, एक तो जो सीड कोट नरम होता है, ये आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। और रीजन क्या हो सकती है? सर उसमें उसके अंदर जो इंटरनल न्यूट्रिएंट्स है वो कुछ उनका भी लेना देना इससे। एग्जैक्टली उसके इंटरनल न्यूट्रिएंट्स के जो है ना उनका भी इश्यू होता है। अगर आप देखें ना तो इंटरनल न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो पता चला कि जब हमने मैंने पेपर को पढ़े तो पता चला कि जो जो है ना वीट, उसके ना अंदर स्टार्च कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा, और स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं। डाइजेस्टिबल का मतलब है कि वो स्टार्च बहुत जल्दी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए या सीड को जर्मिनेट करने के लिए दे नीड ग्लूकोज। ग्लूकोज से वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, जब एटीपी प्रोड्यूस होती है तो प्लांट के अंदर एक एनर्जी आती है और अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू वीट, जो आपका गावा है ना, गावा के अंदर स्टार्च कंटेंट कम होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है। अब डाइटरी फाइबर क्या होता है मुझे ये बताएं। सर ये डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब जैसे वो पीछे पड़ा था ग्राफिटिस वगैरह,
नहीं वो सर ने पढ़ाया था सर डाइटरी Phages फाइबर, वगैरह। सर ये कंपाउंड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता हमारे सिस्टम में, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है सर ये, इसमें डाइटरी फाइबर ज्यादा फ्रूट के अंदर होते हैं, ठीक है, या आपके लीफ के अंदर होता है, जो आपका लीव्स है ना, लीफी वेजिटेबल्स है, उसके अंदर डाइटरी फाइबर ज्यादा होते हैं। अब डाइटरी फाइबर नॉर्मली कहा जाता है सेलुलोज को, ठीक है। जो आपका सेलुलोज है ये क्या है, जो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स, जो स्टार्च है, जो नॉन स्ट्रक्चरल है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो नॉर्मली उसको कहा जाता है कि दे आर डाइटरी फाइबर्स, और they play an important role because they normally not digest in the stomach, they normally digest in the duodenum, या ऊपर छोटी आंत होती है वहां जाके ये डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन वहां भी इसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, वहां पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे इकोलाई बैक्टीरिया या कोई ना कोई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिनके अंदर सेलुलोजेस होते हैं, जो इसको डाइजेस्ट करके उससे इंपॉर्टेंट कैंसर प्रिवेंटिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, फर्ज किया, या ऐसे इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए गावा जो है, गावा का जो सीड है ना, उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द आवर बॉडी। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए सीड की जर्मिनेशन जो वीट की बजाय इसके अंदर वो लेट होती है, क्योंकि मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों, व्हाट आई एम गोना से? जी सर, Yes, समझ आ sir. रही है। ठीक है। अब जो सीड के अंदर, गावा का जो सीड है उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एब्सिसिक एसिड, एक सीड डोरमेंट क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो स्ट्रक्चर की फॉर्म पे, वो अभी सेलाइन फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं सीड, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर एब्सिसिक एसिड बहुत ज्यादा होता है अगर डोरमेंट हो सीड। अच्छा, वो सीड जिसके अंदर सीड की जर्मिनेशन के अंदर टाइम लगता है कि नहीं, उसके अंदर ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू अदर सीड जो जल्दी जर्मिनेट कर जाते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, अब हमने गावा की नर्सरी अर्ली ग्रो करनी है, तो हमें इन तमाम हर सीड की कंपोजिशन, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका सीड कोड, उसको स्टडी करना है। फिर हमें देखना है कि इन तमाम फैक्टर्स को कैसे मॉडिफाई किया जाए कि वी कैन रिड्यूस द जर्मिनेशन टाइम विदाउट अफेक्टिंग द विगर ऑफ द सीड। मेरी बात की समझ आ रही है कि हमने विदाउट अफेक्टिंग द विगर, क्वालिटी और हमने उसकी सेहत भी अच्छी करनी है सीडलिंग की, उसकी भी हमने क्वालिटी भी अच्छी करनी है, और ये सारी चीजें हम कैसे स्टडी करेंगे? बाय डूइंग रिसर्च। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक एब्सिसिक एसिड हो गया, एक डाइटरी फाइबर हो गया, सीड कोड। मैं बोल रहा हूँ कि जर्मिनेशन क्या हार्ड होता है इसका थोड़ा सा, सीड कोड हार्ड होता है, एब्सिसिक एसिड ज्यादा होता है और डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है। और क्या होता है? ये मैंने कहा ना कि आपने कोई भी सीड जो आप देखना है ना कि इसको जर्मिनेट करवाना है, आपने पहले उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है, फिर आपने उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट देनी है। अगर आपको सीड कोड हार्ड है, फिर हम उसकी स्कैरिफिकेशन करते हैं। आपको पता है व्हाट इज स्कैरिफिकेशन? नहीं सर। अच्छा, स्कैरिफिकेशन कहते हैं, एक मिनट मेरे पास इधर अच्छा, आपने ना क्या पहले तो ये हमने पढ़ लिया है ना कि कौन से फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो वाटर है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल फैक्टर्स क्या है? सीड डोरमेंसी है, ड्यूरिंग सीड डोरमेंसी सीड कोड व्हिच इज रेजिस्टेंट टू वाटर एंड गैसेस, ये नॉर्मली रिस्ट्रिक्ट करता है वाटर अपटेक एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज। The seed with undeveloped or immature embryo do not germinate. Certain D contain plant growth regulator which inhibit seed
जर्मिनेशन। ये सारी कहानी हमने पढ़ ली है। कंडीशंस क्या है, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, द प्रोसेस ऑफ सीड टर्मिनेशन ट्रिगर अंडर द अब मेंशन फेवरेबल कंडीशन, ये सारी कहानी हमने पढ़ ली है। अभी मैंने जो आपको ये सारी मैं आपको ना दे दूंगा। सीड जो जर्मिनेशन में भी डिफाइंड है द फंडामेंटल प्रोसेस by which different plant species grow from a single seed into a plant. This process influences both crop yield and quality. ठीक है। A common example of seed germination is the sprouting of seedling from a seed of angiosperm or gymnosperm, क्योंकि सीड सिर्फ या तो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है या जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। इसके अलावा किसी प्लांट के अंदर जो है ना वो नहीं होता। ठीक है। अब क्लैरिफिकेशन होती है कि आपने सीड कोड को जो सीड कोड होता है ना उसको किसी तरीके से ब्रेक करना, क्योंकि सीड कोड एक ऐसा हर्डल होता है जो प्लांट को सीड को जर्मिनेट होने नहीं देता। टू ब्रेक द सीड कोड हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, और उसके अंदर केमिकल मेथड भी है, उसका फिजिकल मेथड भी है, उसका मैकेनिकल मेथड भी है, इसके अलावा बायोकेमिकल बायोलॉजिकल मेथड भी है। हमने किसी भी सीड को आप ये देख रहे हैं, अक्सर नॉर्मली कहा जाता है कि यार गावा के सीड को हम क्या करें कि अगर हम मैंने कल कहा था कि हम बॉइलिंग वाटर के अंदर रख दें 5 से 10 मिनट के लिए, यही कहा था ना मैंने। जी जी। उसकी वजह क्या, सो दैट वी कैन सॉफ्टन द उसका जो सीड कोड है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सके, जो कि हर्डल है इन उसको अब या तो अगर हम इसको देयर आर मेनी मेथड्स हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप सीड कोड को कर सकते हैं सॉफ्ट। ये मैंने कल लिखे थे, कहां ये देखें, ये आप ना सीड को सोक कर दें वाटर के अंदर 48 आवर्स के लिए, सादा सिंपल वाटर के अंदर। गावा के सीड के बारे में ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। ये क्या किस मकसद के लिए, स्कैरिफिकेशन, इसे क्या कहेंगे, स्कैरिफिकेशन। ठीक है। एक होती है स्ट्रैटिफिकेशन, दो होते हैं सीड्स के ये डेफिनेशन, जिसे एक को स्कैरिफिकेशन कहते हैं, वो उसका मतलब है कि सीड कोड को ट्रीट करना सो दैट सीड कैन बी इजीली जर्मिनेट। दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन नॉर्मली उन प्लांट्स को सीड को ना हम लो टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, अक्सर जो सीड है ना फ्रूट के, नॉर्मली फ्रूट के जो सीड है, एप्पल आप हो गया, वो सर फ्रूट के अंदर ना फुल्ली एम्ब्रियो उसका मैच्योर नहीं हुआ होता भी। आप फ्रूट एप्पल है ना, एप्पल के अंदर जो सीड डेवलप होता है ना, वो फ्रूट पहले डेवलप हो जाता है, सीड जो है उसका जो एम्ब्रियो होता है वो इमेच्योर रह जाता है। अगर आप सच एप्पल का सीड ले और उसको फील्ड के अंदर ग्रो कर देना, वो सीड से प्लांट ग्रो या सीडलिंग ग्रो नहीं होगी। उसको पहले हमें उस सीड को पहले को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर को 1 महीने के लिए रखना पड़ता है, तब उसके अंदर जो इमेच्योर एम्ब्रियो है वो दोबारा से वो मैच्योर होता है। तो फिर हम उसको जब हम सो करेंगे तो फिर वो सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। 2 तरीके हैं सीड को यूनिफॉर्मली या सीड जर्मिनेशन करने के लिए, एक है स्ट्रैटिफिकेशन, एक है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन किया जाता है ताकि सीड कोड को हम रिमूव कर सके। ठीक है। सीड कोड को रिमूव करने के लिए मैंने कुछ 7-8 मेथड बताए हैं। ये देखो, सीड कोड को सोक करें 48 आवर्स के लिए, फिर सैंड के अंदर, सैंड पेपर के अंदर उसको स्क्रैप करें सीड को सैंड के अंदर, ताकि उसका सीड कोड। और तीसरा ये है कि आप जिब्रेलिक एसिड के अंदर ना 50 ppm के अंदर उसको 24 घंटे के अंदर रख दें। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन एक ऐसा
हार्मोन है जो प्लांट के अंदर सीड को जर्मिनेट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये देखिए जिब्रालिक एसिड, फिर उन्होंने डिफरेंट कंसंट्रेशन है 100 ppm। ठीक है, हो गया, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो गई। फिर है 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सीड को सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि HCl हाईली वो खतरनाक केमिकल है, वो अगर आप ज्यादा अरसे के लिए सीड को उसके अंदर रखेंगे वो पूरे सीड को डैमेज कर देगा। लेकिन सिर्फ 5% के अंदर 2 मिनट के लिए रखेंगे तो वो सिर्फ सीड कोट को डैमेज करेगा, हमारा एम्ब्रियो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा यहां फिर हम इसको ये कर लेंगे 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर HCl के अंदर उसको रख दें, या सीड कोट को 5% सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रख दें 2 मिनट के लिए, फिर 10% सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 मिनट के लिए। इनमें से कोई भी टेक्निक, या सीड को हम सोक कर दें 0.1% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या 0.2% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फॉर 2 मिनट्स, या फिर बॉइलिंग वाटर के अंदर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। लेकिन इससे ज्यादा बॉइलिंग वाटर के अंदर नहीं रखना। अभी एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी जिसके अंदर उन्होंने 30 मिनट के लिए सीड, गावा के सीड को बॉइलिंग वाटर के अंदर रखा तो 0% जर्मिनेशन आई। नहीं लगी समझ? ठीक है, एक कंट्रोल प्लांट, कंट्रोल का मतलब है जिसको आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है कि जो गावा है ना, गावा, उनमें से इन सब के में से कौन सा मेथड यूज हुआ है जो ऑलरेडी पेपर्स के अंदर है, और उसकी सीड जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी रही। अब मेरी बात की समझ, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, पर मेरे पास अभी 13 ट्रीटमेंट्स हैं, हर ट्रीटमेंट के, पर आप हर ट्रीटमेंट के लिए कोई 20 सीड लें या 10 सीड लें, उसको ट्रीट करें, पहले 48 आवर्स के लिए टैप वाटर के अंदर रखें, सैंड पेपर के अंदर और 10 सीड लें, उसको इसके साथ ट्रीट करें, और 10 सीड लें उसके अंदर, ये चीज के अंदर रखें, फिर और 10 सीड लें, फिर उनको डिफरेंट पॉट्स के अंदर इस तरह हम इसको लगा दें। ठीक है, उसको प्रोपेगेट कर दें, फिर देखेंगे, फिर अब हमने चेक करना है कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। तो आप कैसे चेक करोगे बच्चों? सर हमारी ग्रोथ से पता लगेगा कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, यानी कि जो सीड, जिस मेथड से सीड ज्यादा जर्मिनेट करेंगे वो मेथड सबसे अच्छा होगा। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, एग्जैक्टली, वो ग्रोथ पैरामीटर कौन कौन से लेंगे आप? ये है सर क्वालिटी होगी ग्रोथ की वजह से। नहीं, वो पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। उसमें ये होगा कि सबसे पहले होगा कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। फर्ज किया पहले मेथड से जो पहला सीड है वो 3 दिन के अंदर जर्मिनेट कर गया, फर्ज किया दूसरा 4 दिन के अंदर, 10 में से जो 5 सीड्स है वो 5वें दिन जर्मिनेट कर गए, और बाकी जो 3 जो है वो 7 या 8 दिन तक जर्मिनेट कर गए। हमने उसका रिकॉर्ड रखना है हर सीड का। जो एक सीड है, फर्ज गए जो पहला मेथड है, ये जो पहला मेथड है इसके अंदर 10 सीड हमने रखे हैं। अब आपने हर सीड का रिकॉर्ड रखना है कि पहला सीड जो है वो जर्मिनेट हुआ, फर्ज किया 5 दिन के बाद, दूसरा 3 सीड हुए हैं 6 दिन के बाद, फिर 4 हो गए सीड, पहला एक 5वें दिन हो गया, 3 6ठे दिन हो गए, फिर 3 या 4 सीड 7वें दिन हो गए, और 10 में से 9 सीड जर्मिनेट हुए हैं, लेकिन बाकी जो 10वें वाला था वो जर्मिनेट ही नहीं हुआ, वो इवन 10 12 13 14 दिन के बाद भी नहीं हुआ। तो हम कहेंगे हमने इसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, हम कहेंगे कि इसकी 90% सीड जर्मिनेशन हो गया, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 जो सीड है वो जर्मिनेट हो गए। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों?
अच्छा, ये हो गई हमारी सीड जर्मिनेशन परसेंटेज। फिर दूसरा होगा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये देखें आप हर 10 सीड जो है होंगे, फर्ज क्या ये बात है, ये मैंने ना कल एक ये बनाया था, फर्ज क्या ये सीड है ना, मैंने इसके अंदर 5 रखे हुए थे। फर्ज किया ये हुआ, पहला हमने स्कैरिफिकेशन की, फिर एप्लीकेट किया, जो भी है पहला जो सीड है वो 7 दिन के बाद जनरेट हुआ, दूसरा सीड जो है वो 8 दिन के अंदर, तीसरा भी 8 दिन के अंदर जर्मिनेट हो गया, जो ये है 9 दिन के अंदर जर्मिनेट हुआ, और 5वां जर्मिनेट ही नहीं हुआ, इसको हम लिख देंगे, इसके अंदर कुछ डाटा नहीं लिया हमारा, फर्ज किया। फिर हमारा ऐसे ही है, तो हम क्या क्या कहेंगे कि अब इनका एवरेज क्या है, मुझे ये बताएं, एवरेज सीड जर्मिनेशन कितनी आई है? इन चारों को प्लस करके 4 पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी मीन जर्मिनेशन। ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट भी होगी, फिर दूसरी ट्रीटमेंट ऐसे ही करें, ये 5 पौधे हैं, फिर तीसरी ट्रीटमेंट उसके भी ऐसे, ये सारा काम आप लोगों ने, फिर मीन जर्मिनेशन टाइम हो गया, फिर डेज, फिर सीड जर्मिनेशन परसेंटेज, फिर आ गई सीड विगर। विगर का मतलब है कि जब सीड से सीडिंग बनी है उसकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, वो हेल्थ के लिए हम कुछ पैरामीटर रखेंगे। फर्ज किया अगर तो हेल्दी प्लांट है, फर्ज किया हमने हेल्दी प्लांट को कंसीडर कर लेना है, फर्ज किया एक जो सबसे अच्छा प्लांट होगा उसको हम 0 लिख देंगे, जिसके अंदर फर्ज किया हम हेल्दी प्लांट कहते हैं जिसके अंदर 3 लीव्स हो, ठीक है, और पूरा ग्रीन प्लांट हो और हाइट भी अच्छी हो, उसे हम कहेंगे हेल्दी प्लांट। फिर अगर एक ऐसा पौधा आता है जिसके अंदर 2 लीव्स है, 1 लीव येलो है, 2 लीव्स ठीक है, 1 लीव येलो है, तो उसे हम कहेंगे 1। इस तरह एक और प्लांट आता है जिसके अंदर लीव सारे येलो हो गए हैं लेकिन स्टेम अच्छी है उसकी, उसको हम कहेंगे 2। ठीक है, फिर एक हमारे पास सीडलिंग आती है जो सारी की सारी डेड हो गई है, जर्मिनेट हुई है लेकिन डेड हो गई है, उसे हम कहेंगे 4। ठीक है, इस तरह हम एक डाटा ले लेंगे, फिर हम उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तो हमें बता देगा कि कौन सा मेथड जो है वो सबसे अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आ गया रिलेटिव एलोंगेशन रेट, कि उसकी स्टेम की जो है ना, हम 15 दिन के बाद लेंगे कि आप एक स्केल ले लेंगे, स्केल से उसका वो मालूम कर लेंगे कि उसकी लेंथ कितनी हुई है। ये 4-5 पैरामीटर्स आपने लेने हैं। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो तरीका है वो घर में बैठ के आप कर सकते हो। एक तो है सीड सोक कर सकते हो घर में, फिर आप स्क्रैपिंग कर सकते हो। जिब्रेलिक एसिड मेरे पास इधर पड़ा है, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे सकता हूं, लेकिन घर में नहीं है आपके पास, तो ये मैं आपको इधर दे सकता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको अगर घर से नहीं मिलता तो हम इधर से प्रोवाइड कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, पोटेशियम। लेकिन आप देखिए, अब आपने रिसर्च ये करनी है कि आपके पौधे के अंदर, गावा के अंदर ऑलरेडी कौन कौन से मेथड यूज हुए हैं और उसकी परसेंटेज क्या आई है। आपने ये भी कर सकते हैं कि फर्ज किया 2 डिफरेंट मेथड को इकट्ठा कर लें। फर्ज किया किसी ने बॉइलिंग की हुई है 5 मिनट के लिए सिर्फ, फिर सीड जर्मिनेट किचन के लिए लगाया हुआ है। अब आप ये कर लेंगे, पहले बॉइल करें, फिर इसको जिब्रेलिक एसिड की ट्रीटमेंट दे दें 24 घंटे के लिए, फिर देखें अकेला बॉइलिंग से क्या रिजल्ट आया है, और बॉइलिंग के साथ आपने जिब्रेलिक एसिड की भी ट्रीटमेंट दी है 24 घंटे के लिए, फिर देखें कि उसकी सीड की जो जर्मिनेशन परसेंटेज है उसके अंदर क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को कोई? नो सर। अच्छा, इस तरह आप एक्सपेरिमेंट करके एक चीज ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि कैसे हम फ्रूट इंडस्ट्री को अप कर सकते हैं, कैसे हम इसको बहुत अच्छे और आगे अंदाज में इसको लेके जा सकते हैं। मेरी ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम
फ्रूट इंडस्ट्री को या कोई भी रिसर्च भी जो हम काम तो कर ही रहे हैं, अपने घर में प्लांट तो ग्रो करने ही करने हैं, लेकिन साथ में अगर उसको साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हम कोई उसका सोल्यूशन भी निकाल लें तो उसको हम पब्लिकेशन की फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं, रिसर्च पेपर की फॉर्म में। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन उसके लिए पहले आपने कोई रिसर्च पेपर देखने हैं कि रिसर्च पेपर के अंदर, गावा के अंदर, लेमन के अंदर, सिट्रस के अंदर उन्होंने कैसे और कौन से तरीके रिकमेंड किए हुए हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैं अभी एक आपको एक रिसर्च पेपर के मैं ना आपको उसका ना अब्स्ट्रैक्ट दिखाता हूं। अच्छा, ये है ये इफेक्ट ऑफ बॉटम हीटिंग, जर्मिनेशन मीडियम एंड जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट ऑन द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेप सीड। ये एक रिसर्च पेपर है। इन्होंने क्या किया कि एक सीड कलेक्ट किए ग्रेप के, ठीक है, वर ट्रीटेड विद 0, 500, 1000, 1500 ppm जिब्रेलिक एसिड। इन्होंने सिर्फ जिब्रेलिक एसिड यूज किया, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट मीडिया भी यूज किए, पीट मॉस, सॉइल मिक्सचर 111 एंड सैंड इन बेड, और उसका टेम्परेचर भी 3 टेम्परेचर भी रखे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बेड का टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड बेड का टेम्परेचर और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और 800 एक ऐसा भी रखा जिसके अंदर नो हीटिंग। तो उन्होंने देखा है कि कौन सा बेस्ट मेथड है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ, जिसने आपको बिलाल ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर इसको अगर हम हीट कर दें सीडलिंग को तो आप क्या करें, तो आप इसके ना आंसर रिसर्च पेपर से आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस बाय स्टडीइंग डिफरेंट रिसर्च पेपर, ठीक है। तो उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी हुई है डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपको अभी कई पेपर दिए, देखो ये पेपर भेजा था आप लोगों को, शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई हैव नो आइडिया। क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द रिलीज ऑफ ग्रेप सीड इन रिस्पांस टू वेरियस ट्रीटमेंट एंड वाटर कंटेंट, ये वही है ना स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक हो गया। और इसी तरह आप डिफरेंट जो रिसर्च पेपर्स हैं वो आप इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो बेस्ट मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट किया मैं आप सीड जर्मिनेशन ऑफ गावा, ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर हम अगर कोई स्कॉलरी आर्टिकल देखें, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन सीड जर्मिनेशन ऑफ गावा, ठीक है। अब इसको हम देखें, ये एक रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया हुआ है, ये इंडियन एक ऑथर्स हैं, उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया हुआ है। इन्होंने क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड इज कंट्रोल्ड बाय फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? जो लाइट से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब गावा सीड कैन बी जर्मिनेटेड विद एटलीस्ट 1 hour or day of the light, रेड फॉर रेड लाइट पीरियड। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था कि रेड लाइट क्या होती है, फार रेड लाइट क्या होती है और इसका क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो इन्होंने यही चीज चेक की है कि अगर हम जो है ना गावा के ऊपर लाइट और टेम्परेचर का कौन सा बेस्ट लाइट और टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर सीड बेस्ट जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट ये लिख रहा है इफेक्ट ऑफ प्री सोकिंग ट्रीटमेंट एंड टेम्परेचर ऑन गावा सीडलिंग। तो इस तरह डिफरेंट ये रिसर्च पेपर्स हैं, डिहाइड्रेशन और डिफरेंट तरह के जो रिसर्च पेपर्स हैं। आप इस तरह आप एक अच्छे पोमोलॉजिस्ट बन जाओगे, फ्रूट साइंटिस्ट बन जाओगे और रिसर्चर भी अच्छा बन जाओगे इफ यू स्टडी योर क्लास असाइनमेंट्स। और आप इसको इस तरीके से जमा कराएंगे मुझे, तो आपकी एक तो आपको समझ आ जाएगी कि सीड शो कैसे करना है, ये भी आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सीड ग्रो कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। लेकिन साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है इस सीड के अंदर, अगर कोई नया मेथड डेवलप करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। मेरी यहां तक बातों की साथ की समझ आई है बच्चों? जी सर, आई है। तो ये आपने इस तरह अपना ना
ईच ट्रीटमेंट है वो आपने ये करनी है। तो इंशाल्लाह साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, साथ साथ आप ये लर्न भी करेंगे कि ये चीजें क्या है। होप यू गाइस आई कन्वे माय मैसेज बड़े अच्छे तरीके से, कि आपको समझ आ गई है कि व्हाट आई एम गोइंग टेल यू कैन व्हाट आर द पर्पस ऑफ माय टुडेज टॉक। अच्छा ये देखें स्कैरिफिकेशन एंड ये मैं आपको नोट्स भेज देता हूं। कटिंग द सीड यूजिंग एसिड, सैंड पेपर और नाइफ टू इनकरेज जर्मिनेशन, दैट इज नोन एज स्कैरिफिकेशन। फिर आगे ये इसका डिफरेंट इसके मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका सीड है, फूड सप्लाई है, जर्मिनेशन के लिए हमें क्या क्या टेम्परेचर चाहिए, वो मैं ये सारा आपका जो प्रोसेस है बता दिया कि कैसे सीड सबसे पहले अब्जॉर्ब वाटर करता है, फिर प्रोटीन एक्टिवेट होती है, फिर रेडिकल निकलती है, प्रोनियो निकलता है। ये सारा चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये मैं नोट्स आई आपको मोनोकार्ड की सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है, डाइकार्ड की कैसी होती है, सीडिंग, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये मैं अभी नोट्स आपको भेज देता हूँ। मुझे लगता है आज का लेक्चर काफी हद तक इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए ये काफी है। अभी कोई बंदा बाद में आया? हेलो जी सर, उसके बाद कोई भी नहीं आया। अच्छा, जो निकला क्या है, निकला कौन कौन सा है? अभी मैं देखता हूं कि निकला कौन कौन है। अटेंडेंस किधर रह गई है? 2020 विंटर। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुवाहिद है, सीआर, आवाज नहीं आ रही। नहीं आया है, मुबाहिद चला गया बीच में से, निकल के है। ये इस तरह की ना चलाकियां नहीं करनी मेरे साथ, ठीक है? इसका मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा अब। सैयदा फातिमा बुखारी। सर मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा, उसके बाद है उस्मा इरफान, प्रेजेंट। फाइजा, इकबाल। जी सर, प्रेजेंट। अच्छा चले मैं और देख लेता हूँ। उसके बाद जिले हुमा, सर मेरी अटेंडेंस लगा दें, मैं कब से आपसे कह रही हूँ। आप कौन है? नीरव, नीरव कह रहे हो? जी सर। आपका सर रोल मैं क्या पहले है? भी थी। अच्छा चले ठीक है, सर रोल ओके ओके, मॉर्निंग में आप। अच्छा उसके बाद है हसन, नहीं वो तो है ही नहीं। चलिए ठीक है जी, मैं डेली सुबह और दोनों टाइम में अटेंडेंस लिया करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो आपका सीआर ही आपका लीडर ही आप लोगों ने ऐसा चुना है तो भाग जाता है बीच में। अल्लाह के नाम मैं बात करता हूँ, बस ये इधर ही मेरे ऑफिस में। ओके जी, अल्लाह खैर करेगा। आप लोगों ने ये जो है ना आपके पास जो पोटैटो गावा के पौधे ना जर्मिनेट और सारा कुछ और एक्सपेरिमेंट कर, मुझे ना टॉपिक आप बना के भेजें कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, कैसे करना है। ये आपके पास ये वीकेंड है, आपने किस फ्रूट के ऊपर काम करना है, ये सारा आपने ना मुझे बताना है। और मंडे या ट्यूसडे, मंडे तक आपने मुझे बताना है कि कौन सी ट्रीटमेंट है, कितनी ट्रीटमेंट करेंगी, कितने पॉट लेंगे। ये जिस तरह का ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इस तरह का आपने बना के भेजना है मुझे। ये मैं आपको भेज देता हूं। सर ये हम मींस के एक्सपेरिमेंट घर में तो नहीं ना कर सकते, घर में तो हम बॉइलिंग सर क्योंकि हमारे पास केमिकल्स वगैरह नहीं है, हाँ वाटर तो ट्रीटमेंट कर लेंगे।
मैंने कहा इसके अंदर केमिकल की जरूरत ही नहीं है। तो वही तो ना, हम सिर्फ बॉइलिंग का जोन सा कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम उसी के बारे में लिखेंगे। आप देख लें तो नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, देख लें कोई ऐसी चीजें जो घर के अंदर आप इजीली, अगर आप लोगों को ये केमिकल चाहिए होंगे तो एक दिन के लिए आप यूनिवर्सिटी आके मुझसे लेके जा सकते हैं, इफ यू वांट टू यूज दिस। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।